नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और चंद्रमा की अशुभता जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस अवसर पर हम चंद्रमा के अशुभ योग केमद्रुम का निवारण कर सकते हैं। तो सावन के महीने में चंद्रमा के अशुभ योग का कैसे निवारण होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 2:30 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 26 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अब हम आज चंद्रमा के सबसे अशुभ योग की बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सावन के महीने में इस योग का निवारण कैसे होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग कौन से हैं और ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। चूंकि ये व्यक्ति के मन को तुरंत प्रभावित कर देता है, इसीलिए चंद्रमा से बनने वाला हर योग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। और एक अशुभ योग भी बनता है, केमद्रुम। अगर कुंडली में केमद्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, बहुत सारे शुभ योग काम नहीं करते हैं।
चंद्रमा का ये अशुभ योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और दरिद्रता देता है। चंद्रमा का अशुभ योग व्यक्ति के मन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देता है। केमद्रुम योग होता क्या है, बनता कैसे है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। शांति और धैर्य इस समय बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम हालांकि इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति आपके लिए बन रही है। संतान पक्ष की आपके लिए उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। हम केमद्रुम योग की आज बात कर रहे हैं, तो अब ये जानते हैं कि केमद्रुम योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, चंद्रमा जिस खाने में बैठा है कुंडली में, उस खाने के पहले और बाद वाले खाने में दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा अगर आइसोलेटेड है, अकेला है, केमद्रुम योग है, तो कभी कभी एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी समस्या भी हो सकती है। और केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो मानसिक रूप से तो आप परेशान होंगे ही, आपको दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है और जीवन में धन को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। चंद्रमा का मतलब ज्योतिष में माता होता है, इसलिए अगर कुंडली में केमद्रुम योग होता है तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिल पाता। केमद्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है, क्योंकि ये जल के लग्न हैं और इनमें चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो अगर चंद्रमा खराब होता है तो कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में इसके प्रभाव ज्यादा गड़बड़ होते हैं। सावन के महीने में केम द्रुम योग का निवारण कैसे करेंगे, इस विषय पर भी बात होगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा, किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, परिवार में आपके शुभ कार्य हो सकेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा आपको पहले बताया है कि सावन का महीना भगवान शिव का और चंद्रदेव का महीना है, इसीलिए भगवान शिव की कृपा से आप सावन में चंद्रमा की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आप केम द्रुम योग को भी सावन में शांत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सावन के शुक्ल पक्ष में किसी भी रात को एक विशेष प्रयोग करिएगा। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव के सामने बैठिएगा, उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक रुद्राक्ष की माला अर्पित करिएगा। पहले नमः शिवाय का कम से कम 11 माला जप करिएगा उसी रुद्राक्ष की माला पर। इसके बाद ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और केम द्रुम योग के समाप्त हो जाने की प्रार्थना करिएगा। इसके बाद उस रुद्राक्ष की माला को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। रात में सोते समय निकाल देंगे, दिन भर इस माला को गले में पहने रहेंगे। और ये तो सावन में कर लेंगे। सावन के बाद अन्य समय में हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइएगा और जल चढ़ाइएगा। भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे
जितना उनकी शरण में रहेंगे, आपकी कुंडली के केम द्रुम योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा बनाए रखें, धन की हानि से बचाव करें, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं उसके निर्णयों में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, चंद्रमा के लिए आप हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखिए तो केम द्रुम योग का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अपनी माता से नियमित रूप से आशीर्वाद लेते रहिए। अगर आप अपनी माता से नियमित रूप से आशीर्वाद लेते रहेंगे, चंद्रमा शुभ परिणाम देगा। नियमित रूप से 1 लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। रुद्राक्ष की एक माला या एक दाना अपने गले में हमेशा धारण किए रखें। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहें, केम द्रुम योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके लिए और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अपने घर में पूजा के स्थान पर अधिक से अधिक 6 इंच की मूर्ति आपको रखनी चाहिए। चित्र आप अपने पूजा स्थान पर जितना बड़ा चाहें, कितना भी बड़ा चाहें, चित्र आप अपने पूजा स्थान पर लगा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ति रखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की दिखाई देगी। अब जान लेते हैं दिनांक 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 26 जुलाई को प्रातः काल भगवान शिव को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय वो फूल
अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।